भूखा शैतान का कहर। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग शैतान का वन कहते थे। इस जंगल के बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक भूखा शैतान वास करता है जो रात के समय भटकते लोगों को शिकार बना लेता है। इस डर से गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे और किसी को भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। राहुल एक साहसी युवक था जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब केवल गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों विकास और अजय को साथ लेकर जंगल के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में ठंडक और सन्नाटा था और जंगल की ओर बढ़ते ही एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठने लगा। लेकिन राहुल ने हिम्मत बनाए रखी और अपने दोस्तों को भी दिलासा दिया। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट हो रही थी, मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और आगे बढ़ते रहे। अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर से एक मंद रोशनी आ रही थी। तीनों दोस्तों ने झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। बूढ़ा आदमी बेहद कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह शैतान का वन है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विकास ने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का केयरटेकर था। कई साल पहले मैंने इस भूखे शैतान को बंदी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। उसने मुझे यहां कैद कर दिया और अब वह मेरे जीवन का अंत करने की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर भयानक गर्जना सुनाई दी। राहुल, विकास और अजय ने बाहर की ओर देखा और देखा कि एक बड़ा भयानक प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थी। वह भूखा शैतान था जो अपने नए शिकार की तलाश में था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। तीनों दोस्तों ने बूढ़े आदमी को भी मुक्त किया और भागने लगे। शैतान उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, भूखा शैतान उनके बहुत करीब पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भागो, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। बूढ़े आदमी ने शैतान के सामने खड़े होकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। इससे शैतान थोड़ी देर के लिए रुक गया और तीनों दोस्त भागने में सफल हो गए। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें पता था कि बूढ़े आदमी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। राहुल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा और उसमें सब कुछ कैद था, शैतान की भयानक गर्जना, बूढ़े आदमी का संघर्ष और उनका भागना। अगले दिन राहुल ने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया और उन्हें सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग दिखाई। गांव वालों ने इस घटना के बाद जंगल के पास जाने से तौबा कर ली और एक पवित्र पूजा का आयोजन किया, जिससे भूखे शैतान की आत्मा को शांति मिल सके। राहुल, विकास और अजय ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। भूखा शैतान का कहर अब भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी बहादुरी ने कई लोगों की जान बचाई।